हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं मीन डेविएशन के बारे में। मीन डेविएशन जिसे हम कहते हैं माध्य विचलन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से निकालेंगे। जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ये तीन तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, पहले से देख लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी से इंडिविजुअल सीरीज से तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एब्सोलूट, इसे हम एब्सोलूट कहते हैं, सिग्मा एब्सोलूट डी एक्स बार एब्सोलूट अपॉन एन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम डिवाइड बाय मीन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। मीन डेविएशन जो निकल के आएगा कोफिशिएंट वाला, तो मीन डेविएशन फ्रॉम वेरिएंस निकल जाएगा। खंड श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज से हम निकालेंगे और वर्गीय श्रेणी दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए हमने दोनों को कमेंट कर लिया है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा एफ एब्सोलूट डी एक्स बार एब्सोलूट डिवाइड बाय एन। ओके, अब आता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, तो इक्वल टू आता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय बार एक्स बार मतलब मीन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल कर आता है उसमें इंटू 100 कर देंगे, तो जो परसेंटेज निकल के आई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगी। तो एक एक करके हम सवाल देखते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो हमारे पास ये दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे। हमारे पास जो डाटा दिए हुए हैं 4000, 4200, 4400, 4600, 4800 और एन कितने नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर हो गए। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे हमें पता ही है, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है हमारा फॉर्मूला मीन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम सभी को टोटल कर लेंगे, तो 22,000 टोटल आया, सिग्मा एक्स 22,000 आ गया। और तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आया हमारा 22,000 डिवाइड बाय एन कितना था 5, डिवाइड किया तो मीन निकल के आया 4,400। अब निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एब्सोलूट डी एक्स बार एब्सोलूट अप डिवाइड बाय एन। ओके, तो हम डी एक्स कैसे निकालेंगे। डी एक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार। जो मीन निकल के आया है उसे एक्स में से माइनस करेंगे, तो एक्स जो होगा उसमें डी माइनस करेंगे, तो डी एक्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो बेशक संख्या माइनस किया है। जो एब्सोलूट का मतलब क्या होता है, एब्सोलूट का मतलब यहीं पे यही होता है कि माइनस की संख्या यहाँ पे इग्नोर की जाएगी, इस सभी को प्लस के रूप में देखा जाएगा, इसलिए हम एब्सोलूट लगाते हैं। इसीलिए तो ये बहुत ईजी बना देता है आपको सवाल को, आपको जोड़ घटा को नहीं ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपको डिफरेंस देना है कितने का है वो लिख देना है। ठीक है, 4,400 में कितने का अंतर है, 400 का लिख दिया। 4,200, 4,400 में कितने का अंतर है, 200 का लिख दिया। 4,400 इसमें कितने का अंतर है, 0 का, तो 0 लिख दिया। 4,600, 4,400 में कितने का अंतर है, 200 का लिख दिया। 4,800 में 4,400 में कितना अंतर है, 400 का लिख दिया। ओके, तो अब बारी आती है इन सभी को टोटल कर लेते हैं। तो एक टोटल करेंगे तो 1200 आएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आया उसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो 1200 अपॉन एन जो था, एन हो गया हमारा 5, तो 1200 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम निकल के आएगा 240। ओके, ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब निकालते हैं इसका मीन डेविएशन, अब निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो हमारा फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है, 240 लिख दिया। मीन कितना आया था हमारा, मीन आया था 4,400, तो 4,400 डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गई। अब इसे हम काटेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आएगा 0.055। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये आ गया। ओके, अब आगे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इंटू 100 कर देंगे। तो जो आया है हमारे में इसमें इंटू 100 करेंगे तो आएगा हमारा 5.5%। जो इंटू 100 करने पे हमें पता है इंटू 100 करेंगे तो दो संख्या आगे आ जाएंगी, तो 5.5 आएगा परसेंटेज, हमारी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गई। इस तरीके से हमने निकाला इंडिविजुअल सीरीज से। अब निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज से। आगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे हमें दिया हुआ है एक्स दिया है, एफ दिया है, मतलब फ्रिक्वेंसी दी है। ठीक है, एक्स और एफ हमें दोनों दिया है। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। जो ये डिस्क्रीट सीरीज़ है इसमें एफ भी दिया है, तो इसमें एफ एक्स का इंटू कर लेंगे, इसलिए हमने एफ एक्स का कॉलम बनाया है। तो 4 × 2 करेंगे तो 8, 6 × 1 करेंगे तो 6, 8 × 24, 10 6 60, 12 4 48, 14 × 3 करेंगे 42, 16 × 1 करेंगे तो 16। ओके, तो एफ एक्स निकल के आया, इसका टोटल किया 204, एफ़ का टोटल किया जो एन निकल के आया 20। हमारा फॉर्मूला पता ही है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है, तो 204 अपॉन 20 डिवाइड करेंगे तो मीन निकल के आएगा 10.2। तो मीन निकल के आया 10.2।
10.2 निकल के आया। अब हम लोग निकालना है एब्सोल्यूट डी एक्स। एब्सोल्यूट डी एस निकालना है। एब्सोल्यूट डी एस कैसे निकालेंगे हमें पता है। एब्सोल्यूट डी एस निकाला जाता है कैसे, एक्स माइनस होता है हमारा मीन, ठीक है, एक्स माइनस मीन होता है। उसके लिए हमारे पास एक्स क्या है 4 है और निकल के कितना है 10.2। डिफरेंस कितने का है 6.2 का, लिख दिया हमने। 6 है, मीन कितना है, कितने का अंतर है 4.2 का, लिख दिया। इसमें 2.2 का है, इसमें 0.2 का है, इसमें माइनस की आएगी। माइनस की संख्या इग्नोर करनी है। 12 बड़ी है ना, ये छोटी है, तो 12 वैसे सॉरी ऊपर माइनस का आएगा नीचे प्लस का आएगा, पर आपको माइनस प्लस इग्नोर करना है, इसलिए डिफरेंस देना है कितने का है। तो 12 और 10.2 में कितने का डिफरेंस है 1.8 का। तो इस तरीके से हमने डिफरेंस निकाला 1.8 का, 3.8 का, 5.8 का। 5.8 का निकल के आया। अब निकालेंगे इंटू एफ़ कर देंगे डी एक्स में, ठीक है। तो सिग्मा एफ एब्सोल्यूट डी एक्स एब्सोल्यूट निकल के आएगा, ठीक है। एफ में इंटू कर देंगे तो 8 में इंटू 6.2 का करेंगे तो 12.4, 6 का इंटू इसमें करेंगे तो 4.2, इसका इसमें करेंगे 6.6। इस तरीके से हमने सॉरी इसका इंटू नहीं करना है, हमें गलती से आ गया। तो 6.2 का हमने 2 एफ़ में करना है ना इंटू, तो एफ़ में कर रहे हैं तभी तो आ रहा है। तो एफ़ में करेंगे इंटू करेंगे तो 6.2 का 2 से इंटू करेंगे तो 12.4 आएगा। इसमें इंटू करेंगे तो 4.2 ही आएगा। 2.2 का 3 में करेंगे तो 6.6 आएगा। 0.2 का 6 में करेंगे तो 1.2 आएगा। इस तरीके से हमने निकाला, जो निकल के आया इसका हम टोटल कर लेंगे तो जो आएगा हमारा एफ सिग्मा एफ एब्सोल्यूट डी एक्स बार एब्सोल्यूट निकल के आएगा, ठीक है। तो 48.8 निकल के आया। तो हमारे पास सब कुछ हो गया, सिग्मा एफ डी एक्स हो गया। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एब्सोल्यूट डी एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइड बाय एन, ओके। तो एफ डी एक्स हमारा कितना निकल के आया था 48.8, तो हमने लिख दिया 48.8 डिवाइड बाय एन कितना था 20 था, तो 20 कर दिया, डिवाइड किया हमने। तो मीन डेविएशन फ्रॉम निकल के आया 2.44। तो ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ओके। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन निकालेंगे। कोएफिशिएंट में मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन निकालने के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन। तो मीन डेविएशन मीन कितना आया 2.44, लिख दिया 2.44। तो मीन कितना आया था हमारा 10.2, तो 10.2 लिख दिया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 0.24। तो 0.24 जो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल के आया। अब वेरिएंस निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास 24% आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने डिस्क्रीट सीरीज से भी मीन डेविएशन बड़ी आसानी से निकालना। अब चलते हैं हम लोग कंटिन्यूस सीरीज़ की ओर। आ गए हम लोग कंटिन्यूस सीरीज़ पे। कंटिन्यूस सीरीज़ का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सी आई में दिया है, एफ दिया था, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ओके। फ्रिक्वेंसी दी है 2, 8, 10, 4, 1। एक्स निकालेंगे कैसे, हमें पता है एफ एक्स निकालेंगे तभी तो हमारा मीन आएगा। तो एक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है L1 + L2 डिवाइड बाई 2। तो L1 कितना है 0 + 2, 10 कितना है 10 है, तो 0 10 को प्लस करेंगे 10 आएगा, डिवाइड 2 से करेंगे तो 5 आएगा। 10 20 को प्लस करेंगे 30 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 से 15 आएगा। इसको प्लस करेंगे तो 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। इसको प्लस करेंगे तो 70 आएगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा। इन्हें प्लस कर देंगे तो 90 आएगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, 45 आएगा, ओके। अब हमारे पास हो गया एक्स। हम निकालेंगे एफ एक्स, इंटू कर देंगे। तो एफ एक्स कैसे करेंगे 5 दूनी 10, 15 अठे 120, 10 इंटू 25 करेंगे 250, 35 इंटू 4 से करेंगे 140, 45 इंटू 1 से करेंगे 45। तो इसे निकल के आया सिग्मा एफ एक्स। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो एफ एक्स निकल के आया हमारा 565 रख दिया। एन कितना है, एन निकल के आया 25, 25 से हमने डिवाइड किया 565 को, तो आ गया हमारे पास 22.6। 22.6 क्या निकल के आया हमारे पास, मीन निकल के आया 22.6 मीन निकल के आया। अब निकालेंगे एब्सोल्यूट डी एक्स बार। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स माइनस डी एक्स निकालने के लिए, एब्सोल्यूट डी एक्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये आगे भी आपको काम आएगा, ठीक है। हम आगे भी जब कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह पढ़ेंगे ना तो इसमें भी ये काम आएगा, ओके। तो इसे आप फॉर्मूले को याद रखिए, एक्स बार से हम मीन कहते हैं, ठीक है। निकालने के लिए इसमें ध्यान रखिएगा। पर यहाँ पर हम लोग जो एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं,
जब एब्सोल्यूट यूज़ नहीं करेंगे तो माइनस के साइन को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके थे, जो हम पहले भी पढ़े थे, ओके। तो हमें ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सवाल पर जाते हैं। तो हमारे पास था मीन निकल के आया, एक्स कितना था 5 माइनस, इसमें डिफरेंस देखेंगे कितने का है 17.6 का, इनमें और इनमें कितने का डिफरेंस है 7.6 का, 2.4 का, 12.4 का, 22.4 का, इनका और इनका डिफरेंस निकलते आएंगे, एक्स का और एक्स मीन का, ओके। डिफरेंस निकालेंगे तो डी एक्स एब्सोल्यूट निकल के आएगा, ठीक है। अब हमें पता है इसका एफ से इनटू करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स वाला, एफ हो गया तो एफ डी एक्स वाला होता है ना, तो इसमें हम 2 से इंटू करेंगे तो आ गया हमारा 35.2, इसे इंटू करेंगे 7.6 को 60.8 आ गया, 224 आ गया, 49.6 आ गया, 22.4 आ गया। ध्यान रखिएगा हमें मीन से इंटू करना है, ओके। उसके बाद जो निकल के आएगा हमारा सिग्मा एफ एब्सोल्यूट टी एक्स बार एब्सोल्यूट निकल के आएगा, इसका टोटल करेंगे 192 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। तो मीन हमने निकाल लिया था, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला पता है सिग्मा एफ एब्सोल्यूट डी एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइड बाय एन होता है। तो हमारे पास सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया था 192 आया था, 192/25 डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम निकल के आएगा, मीन निकल के आएगा 7.68। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो गया। अब चलते हैं कोफिशिएंट की ओर। कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, हमें पता है मीन से डिवाइड कर देंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को, तो हमारे पास कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। तो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल के आया 7.68 और डिवाइड बाय मीन कितना आया तो 22.6 से डिवाइड कर दिया, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल के आया 0.34। अब वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, हमें पता है। तो 0.34 में इंटू 100 करेंगे तो 34% आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला। इस तरीके से हमने सीखा किस तरीके से मीन निकाला जाता है मीन से, ओके, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सो हमने इन फॉर्मूलों की मदद से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना सीख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम की तैयारी करने देते रहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारी वीडियो पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ध्यान रखिएगा हम आगे भी वीडियो बनाएंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड से। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मोड से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक करें, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।